नमस्कार, मैं ऋषभ शर्मा और आप देख रहे हैं द एमिटियन, आपकी अपनी आवाज। आज हम बात कर रहे हैं इस गर्मी में जीवन देने वाले जल के बारे में। और जल का सबसे बड़ा स्रोत है हमारी नदियां, जिनकी स्थिति पिछले कुछ वक्त में काफी गंभीर हो गई है। और इसी को लेकर मध्य प्रदेश सरकार द्वारा गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों को बचाने की पहल करते हुए एक अभियान की शुरुआत की गई है, जिसका नाम है जल गंगा संवर्धन अभियान। ये अभियान मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका उद्देश्य गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों को प्रदूषण से बचाना और उनका जीर्णोद्धार करना है। यह अभियान 2023 में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा शुरू किया गया था और इसका लक्ष्य 2025 तक इसे पूरा करना है। ये अभियान इस साल 5 जून से 16 जून गंगा दशहरा तक चलाया जा रहा है, जिसको प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने वृक्षारोपण करके शुरू किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रदेश में अभियान अवधि में 5 करोड़ 50 लाख पौधे रोपने का उनका लक्ष्य है। अब मैं आपको बताता हूं कि अभियान के मुख्य लक्ष्य क्या हैं। गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों में प्रदूषण को कम करना, जिसमें नगरपालिका और औद्योगिक अपशिष्टों को नदियों में जाने से रोकने के लिए सख्त उपाय किए जाएंगे। नदियों के किनारे बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण किए जाएंगे ताकि मिट्टी के कटाव को रोका जा सके और नदियों में पानी का प्रवाह बढ़ सके। नियमित रूप से नदियों की सफाई की जाएगी और कचरा हटाया जाएगा। लोगों को नदी और उसकी सहायक नदियों के महत्व के बारे में जागरूक करने के लिए जागरूकता अभियान चलाए जाएंगे। अब मैं आपको बताता हूं कि इस अभियान में कितनी प्रगति अभी तक हुई है। अभियान के तहत भोपाल नगर निगम की टीम द्वारा स्वच्छता गतिविधियां संचालित की जा रही हैं, जिसमें भोपाल के 54 कुओं और 42 बावड़ियों में भी जन सहयोग से स्वच्छता और उनके संरक्षण के लिए कार्य होगा। इन जल स्रोतों के पानी का उपयुक्त करके उपयोग भी किया जाएगा। इसमें नर्मदा और क्षिप्रा नदी को ज्यादा महत्व देते हुए अभियान चलाया गया। प्रदेश के जिन नगरीय निकायों की गंदगी नर्मदा नदी या क्षिप्रा नदी में जा रही है, उसे 1 साल के अंदर बंद करने के निर्देश शासन ने जारी कर दिए हैं। नर्मदा नदी को प्रदूषण मुक्त करने के उद्देश्य से नर्मदा नदी के दोनों ओर 2-2 किलोमीटर क्षेत्र तक किसानों को ऑर्गेनिक खेती के लिए प्रोत्साहित और जोश से भरकर करने का सुझाव सरकार ने दिया है। इसी पर डॉक्टर मोहन यादव, जो कि मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा कि प्रदेश में वाटर स्पोर्ट्स को प्रोत्साहित किया जाए, यानी कि बढ़ावा दिया जाए, जिससे भोपाल के साथ साथ इंदौर और उज्जैन में भी वाटर स्पोर्ट्स की गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। अगले ओलंपिक में पदक लाना हमारा लक्ष्य होगा, ये उनका कहना था। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि भारतीय संस्कृति में नदी, पर्वत और पृथ्वी में जीवन माना गया है। मध्य प्रदेश देश की नदियों का केंद्र बिंदु रहा है। यहाँ से सभी दिशाओं में बहने वाली नदियों की उत्पत्ति होती है। अभियान से जुड़ने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इस बारे में भी आपको जानना बहुत जरूरी है। आप अपने घर में और आसपास के क्षेत्र में पानी बचाने के लिए कदम उठा सकते हैं। आप नदियों में और जल स्रोतों को प्रदूषित करने वाली गतिविधियों से बच सकते हैं या उन्हें रोक सकते हैं। आप जल गंगा संवर्धन अभियान में शामिल होने के लिए स्वयं सेवी संगठनों से जुड़कर नदियों को साफ कर सकते हैं। आप लोगों को गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों के महत्व के बारे में जागरूक कर सकते हैं। यह अभियान गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों को बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। यदि आप लोग मिलकर प्रयास करें तो इस अभियान को सफल बनाया जा सकता है, क्योंकि जल ही जीवन है और आज का जल ही है हमारा कल। इस तरह की खबरों को और भी विस्तार से जानने के लिए देखते रहिए द एमिटियन।